हाय, आई एम डॉक्टर मनिका। आई एम ईएनटी कंसल्टेंट एट लिबासा हॉस्पिटल मोहाली। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में एसोसिएटेड विद साइनसाइटिस। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट पेशेंट्स हैव अ डाउट विद इज कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें साइनसाइटिस है। साइनसाइटिस के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं कि भारीपन होता है आपको इस एरिया में, कई बार रेशा सा आता है नाक से गले में, कई बार नाक बंद रहती है, कई बार स्मेल कम आती है। तो ये कॉमन लक्षण है जिससे आप जान सकते हैं कि आपको साइनसाइटिस है। दूसरी बहुत कॉमन डाउट जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन कोल्ड, एलर्जी और साइनसाइटिस। सो कोल्ड एलर्जी जब होगा आपको छींकें आपको आएंगी, वाटरी सा डिस्चार्ज होगा। बट अगर आपको साइनसाइटिस है आपको थिक डिस्चार्ज होगा और हेवीनेस भी होगी हेड में, इस एरिया में आपको हेवीनेस ही होगी, कई बार थिक म्यूकॉइड डिस्चार्ज आपको होगा। अगर आपको नॉर्मली पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, दैट पॉइंट्स मोर टुवर्ड्स एलर्जी और कॉमन कोल्ड, विच cold is self-limiting, allergy requires certain antihistaminic, sinusitis requires a different form of treatment with nasal sprays, etc. So this is how to differentiate between common cold and your sinusitis. The third doubt that patients ask me is sinus surgery scarless? So yes, कोई scar नहीं होता sinus surgery के बाद। हम एक दूरबीन के द्वारा करते हैं। We use straight endoscopes, angled endoscopes, microdendriders, so that हम ये minimally invasive काम कर पाएँ। एंडोस्कोप आपके नाक के अंदर जाता है and then we can deal with the sinuses, reach the deepest recesses to remove all the pathology in your nose. So yes, it is scarless. हम कोई incision बाहर के एरिया में नहीं करते। The second thing patients ask is this surgery painful? So no, this surgery is not painful in most of the cases, depends on your pain threshold, but most of the patients do not experience pain post sinus surgery. बेसिकली इसमें हम जब करते हैं तो हम आपको एक फंक्शनल सर्जरी करते हैं, मतलब इट इज़ नॉट वेरी अग्रेसिव। वी ट्राई टू प्रिजर्व द म्यूकोसा और बहुत लिमिटेड सर्जरी करते हैं, प्रिजर्विंग द नॉर्मल फंक्शनल एनाटमी। तो इट इज़ नॉट अग्रेसिव। इनफैक्ट एक दिन के लिए हम रखते हैं पेशेंट को हॉस्पिटल में। कई बार